हेलो वांक्षियन लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि सूची मास्टर शिफू से काफ़ी सारे सवाल करती है, तो विंग उसको शांत रहने के लिए कहता है। तो अब आगे देखते हैं। मास्टर शिफू विंग की आवाज़ सुनने के बाद सूची से पूछते हैं क्या वो विंग है। सूची हाँ में जवाब देती है। मास्टर शिफू बड़बड़ाते हुए कहते हैं काश मैं भी अपने प्यार से जल्द मिल पाऊँ। सूची पूछती है आपने कुछ कहा क्या। शिफू आंसर देते हुए कहते हैं अरे नहीं, वैसे उस ब्रोच के बारे में क्या करना है, तुमने कुछ सोचा है। सूची कहती है मैंने उस बुक में देखा लेकिन मुझे वहाँ पर कुछ भी नहीं मिला। लांचन कहता है हमें शायद उन ब्लैंक पेज पर देखना चाहिए, क्या कहते हो। विंग कहता है हाँ शायद ये आइडिया काम आ सकता है। सूची मास्टर शिफू से कहती है क्या आपको ब्रोच के बारे में कुछ पता है। शिफू आंसर देते हुए कहते हैं मुझे अगर कुछ पता चला तो मैं तुम लोगों को बता दूंगा, फिलहाल मुझे जाना होगा, बाय। सूची उनको बाय बोलती है। लंचन कहता है हमें अभी ट्राई करना चाहिए। वो दोनों हमें अपना सिर हिलाते हैं। वो तीनों सबसे पहले बुक में से एक ब्लैंक पेज को निकालते हैं और उसे मोमबत्ती के ऊपर ऐसे रखते हैं जिससे वो जले ना, लेकिन उसको गर्मी मिले। इतना करने के बाद भी कुछ नहीं होता, तो वो तीनों उस पेज को सनलाइट देने के लिए बाहर ले जाते हैं, लेकिन उससे भी कुछ नहीं होता, तो वो तीनों थक हार के फिर से डोम पे आ जाते हैं। विंग कहता है अब हमें क्या करना चाहिए। सूची कहती है वैसे मैं अपने पावर से इस्तेमाल करूँ तो कैसा रहेगा। लांछन थकी हुई आवाज़ में कहता है तो फिर तुमने ये पहले क्यों नहीं किया। सूची दांत दिखाते हुए कहती है मैं भूल गई थी कि मेरे पास पावर से। लांछन कहता है सीरियसली। विंग कहता है तुम दोनों बहस करना बंद करो और इस काम पर ध्यान दो। सूची अपनी पावर से इस्तेमाल करती है, लेकिन काफ़ी कोशिश करने के बाद भी वो पेज जैसा था वैसा का वैसा ही रहता है। उन लोगों को समझ में नहीं आता कि उन्हें क्या करना चाहिए। तो लांछन कहता है अब क्या करेंगे, क्यों ना हम यूट्यूब पर देखें, शायद कुछ मिल जाए। तो वो तीनों यूट्यूब पर सर्च करते हैं और एक वीडियो निकालते हैं, लेकिन वहाँ पर सारी सेम ट्रिक्स दिखा रहे थे जो उन्होंने पहले भी ट्राई कर ली थी। रात हो गई थी। सूची कहती है मैं बहुत थक गई हूँ, अब दोनों भी जाके आराम कर लीजिए। सूची ऐसा कहकर अपने रूम में चली जाती है, लेकिन वो बुक वो बाहर ही छोड़ देती है। विंग और लांछन भी अपने अपने कमरे में मेरा मतलब है कि विंग और लांछन भी अपने कमरे में चले जाते हैं। विंग कहता है तुम काफ़ी परेशान लग रहे हो, सब कुछ ठीक था ना। लांछन कहता है मुझे बस फिक्र है कि अगर वह शिफू की मदद नहीं कर पाई तो उसे पूरी जिंदगी हैंडीकैप होकर गुजारनी पड़ेगी। मैं बस उसकी मदद करना चाहता हूँ। विंग उसके पास जाकर लांछन को गले लगा लेता है। उसके बाद विंग लांछन को बेड पर बिठाता है। विंग कहता है तुम यहीं बैठो, मैं पानी लेके आता हूँ। विंग पानी लेने के लिए किचन में जाता है, तभी उसकी नज़र उस बुक पर पड़ती है, तो वो उस बुक को अपने साथ अपने कमरे में ले आता है। विंग कमरे में आने के बाद लांछन को पानी देता है और उसके पास बैठता है। लांछन उस बुक को देखकर कहता है ये आपके पास, क्या सूची टेबल पर ही भूल गई थी। विंग कहता है जब मैं पानी लेने के लिए किचन में गया तो मुझे ये बुक टेबल पर पड़ी हुई दिखी। अचानक से विंग के हाथ में जो बुक थी उसमें से एक पेज निकल के नीचे गिर जाता है, तो वो दोनों उसे उठाने के लिए झुकते हैं। तभी लांछन के हाथ लगने की वजह से टेबल पे जो ग्लास में पानी रखा हुआ था वो थोड़ा उस पेज के ऊपर गिर जाता है। उस पानी की वजह से उस ब्लैंक पेज पे जो लिखा हुआ था वो सब दिखने लगता है। वो देखने के बाद वो दोनों चौंक जाते हैं और एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। उनके चेहरे काफ़ी पास थे। वो दोनों थोड़ी देर तक एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। विंग जो उसकी आँख
आंखें। विंग जो उसकी आंख में देखने के बाद उसके होठों को देखने लगता है। सूची जो सो रही थी उसे बुक को लेकर अजीब सा सपना आता है। सपना आने की वजह से उसकी नींद खुल जाती है और वो भागते हुए किचन की तरफ जाती है वो बुक देखने के लिए। विंग जो लांचन के चेहरे के काफ़ी ज़्यादा पास आ गया था। लांचन अपनी आंखें बंद कर लेता है। विंग लांचन को किस करने ही वाला था कि रूम का दरवाज़ा खुलता है। सूची उन दोनों को उस पोजीशन में देख के अपने दोनों हाथ अपनी आंखों पर रख के दूसरी तरफ घूम जाती है और कहती है, माफ़ करना, मैंने कुछ नहीं देखा। विंग और लांचन एक दूसरे से दूर होके बैठ जाते हैं। लांचन कहता है, तुम्हें ऐसे एक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। विंग कहता है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ऐसा कह के वो रेस्ट रूम की तरफ चला जाता है। सूची लांचन के पास आती है और पूछती है, विगो को क्या हुआ? वैसे मुझे लगता है कि मेरी टाइमिंग फिर से गलत निकली, मुझे सच में माफ़ करना। लांचन बड़बड़ाते हुए कहता है, तुम्हें इसी वक्त आने की क्या ज़रूरत थी? विगो को मुझे किस करने ही वाले थे। सूची कहती है, आपने कुछ कहा क्या? वैसे आई एम रियली वेरी सॉरी। ऐसा कहने के बाद उसकी नज़र उस पेज पर पड़ती है जो वो उसको उठाने के बाद कहती है, अरे तुम लोगों ने आखिरकार रास्ता ढूंढ ही निकाला, मैं सच में बहुत खुश हूँ। लांचन कहता है, वो गलती से होगा लेकिन मुझे भी खुशी है कि हमें आखिर रास्ता मिल गया। सूची कहती है, अच्छा हुआ ग्लास टूटा नहीं। लांचन कहता है, तुम्हें ग्लास की फिक्र है? सूची आंसर देते हुए कहती है, नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं बस ये कह रही हूँ कि अच्छा हुआ कि तुम दोनों को चोट नहीं आई। लांचन आंसर देते हुए कहता है, हाँ तुमने सही कहा। सूची लांचन से पूछती है, विगो को क्या हुआ? लांचन आंसर देने ही वाला था उतने में विंग आता है और कहता है, अब हमें रास्ता मिल गया है तो हमें उस पर अमल भी करना चाहिए। वो तीनों एग्री होने के बाद सभी खाली पेजेस को भिगाते हैं। बुक के अंदर काफ़ी सारे पेजेस थे और उनको भिगाने के बाद पढ़ना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। सूची एक एक करके सारे पेजेस देखते तब जाके उसे एक पेज पे कुछ लिखा हुआ मिलता है। उस पेज पर एक फ्लावर का चित्र बना हुआ था और उस फ्लावर के बारे में काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन लिखी हुई थी। वो फ्लावर बिल्कुल रोज के अंदर के डायमंड की तरह दिख रहा था, बस फ़र्क इतना था कि उनका आकार अलग अलग था लेकिन उसका रंग बिल्कुल सेम था। सूची वो पेज उन दोनों को दिखाती है। लांचन कहता है, तुम्हें क्या लगता है, क्या यही वो है जिसे हम ढूंढ रहे हैं? विंग कहता है, लेकिन अगर ऐसी बात है तो हमें 7 महीने तक रुकना होगा क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कि वो फ्लावर उसी मौसम में खिलते हैं। सूची कहती है, क्या इसका मतलब 7 महीने और रुकना पड़ेगा? विंग कहता है, वैसे लिखा तो ऐसा ही हुआ है। लांचन कहता है, क्या हम अब जाकर देखें, क्या पता शायद हमें कोई फ्लावर मिल जाए, मेरा मतलब ऐसा फ्लावर जो बिल्कुल इससे मिलता जुलता हो। सूची कहती है, ये नामुमकिन है, ये बुक कभी झूठ नहीं बोलती। लांचन कहता है, लेकिन तुम्हें कैसे पता कि यही वो चीज़ है जिसे हम ढूंढ रहे हैं? सूची उस पेज को दिखाते हुए कहती है, यहाँ देखो, यहाँ लिखा हुआ है कि अगर हम इस फ्लावर को इसी कलर के डायमंड से जोड़े तो हम जो चाहे वो मांग सकते हैं। विंग कहता है, लेकिन वो डायमंड तो ब्रोच के अंदर है, क्या हमें उस ब्रोच को तोड़ना पड़ेगा? सूची कहती है, इस बारे में तो मैं भी नहीं जानती, शायद हमें आगे के पेजेस चेक करने चाहिए। वो तीनों आगे के पेज चेक करते हैं, तभी विंग को कुछ मिलता है जो उस फ्लावर से रिलेटेड था। विंग कहता है, शायद ये हेल्प कर सकता है। सूची उसको पढ़ती है तो उसे पता चलता है कि उस फ्लावर में मैग्नेटिक पावर है जिससे वो उस डायमंड को अपने आप खुद की तरफ खींच सकता है। लांचन कहता है, ये तो बहुत अच्छी बात है लेकिन
विंग कहता है लेकिन हमें 7 महीनों तक राह देखनी होगी। सूची कहती है मैं जानती हूँ लेकिन हम और कुछ भी नहीं कर सकते, और वैसे भी मेरे 3 कामों में से एक भी काम पूरा नहीं हुआ है। अंजन कहता है कौन से 3 काम? सूची कहती है पहला तो 1000 लोगों की मदद करना, जिसमें से सिर्फ मैंने 599 लोगों की ही मदद की है। दूसरा शिफू का काम जो हम 7 महीने के बाद फिर से स्टार्ट करने वाले हैं। और आखिरी वाला फिगो को किस करना। सूची ये लांछन को चिढ़ाने के लिए कह रही थी। लांछन कहता है मजाक मत करो, उन्हें सिर्फ मैं ही किस कर सकता हूँ, और वो सिर्फ मेरे हैं। विंग कहता है तो तुम मानते हो कि तुम मुझे पसंद करते हो। लांछन कहता है मैंने ऐसा तो नहीं कहा, मैं बस मजाक कर रहा हूँ। सूची कहती है मैं भी मजाक ही कर रही हूँ, आप लोग फिक्र मत कीजिए। विंग स्माइल करते हुए कहता है तुम बिल्कुल नहीं बदले लांछन। सूची और लांछन भी ये सुन के स्माइल करने लगते हैं। सूची कहती है अगर हमें 7 महीने बाद काम पे लगना पड़ेगा तो आप दोनों के करियर का क्या होगा? लांछन कहता है तुम फिक्र मत करो, वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ सकते। विंग कहता है और वैसे भी अगर हम अभी भी चाहे तो काम कर सकते हैं। सूची कहती है अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, मुझे कोई टेंशन नहीं है, लेकिन आप सबको क्या कहेंगे? हमें पूरा एक साल बीत चुका है। विंग एंड लांछन एक दूसरे की तरफ स्माइल करते हुए कहते हैं तुम फिक्र मत करो, हमें पता है कि क्या करना है। उसके बाद वो सभी अपने अपने काम पर लग जाते हैं। सूची भी फांसी के कैफे में काम करने लग गई थी। विंग और लांछन दोनों ही 1 साल तक गायब थे, इसलिए वांगशन सिफर उन पर और भी ज़्यादा नजर रखे हुए थे। उन्हें लगता है कि वो दोनों डेट कर रहे थे। विंग और लांछन अपने अपने करियर में काफ़ी बिजी थे, और सूची भी लोगों की मदद करने में और कैफ़े का काम संभालने में बिजी थी। ऐसा करते करते उन्हें 7 महीने बीत गए थे। उन्हें पता ही नहीं चला कि काम करते करते उन्हें 7 महीने कैसे बीत गए। सूची अपने कमरे की सफाई कर रही थी, तभी उसे मास्टर शिफू का कॉल आता है। शिफू से पूछते तुम्हें याद तो है ना आज क्या करना है? सूची जवाब देते हुए कहती है आप फिक्र मत कीजिए, हमने कल ही जाने का फैसला किया है। सूची बाकी सबको भी वहाँ जाने के लिए मना लेती है। वो जिस जगह जाने वाले थे वो एक पहाड़ी थी जहाँ काफ़ी सारे फ्लावर्स थे जो अलग अलग मौसम में खिलते हैं। वो सब पहले की तरह सेम जगह मिलते हैं और उसी कार से जाने का फैसला करते हैं। सूची कहती है वैसे तो वो जगह डरावनी नहीं है, लेकिन कुछ भी हो सकता है, तो हमें चौकन्ना रहना पड़ेगा। लांछन कहता है तुम खामखा फिक्र करती रहती हो। डेनियल कहता है वैसे हम लोग वहाँ पर पहुँचेंगे कब? चुनवा कहती है मुझे तो बहुत भूख लग रही है, किसी के पास कुछ खाने के लिए है क्या? विंग कहता है तुम सब लोग कुछ वक्त के लिए शांत नहीं रह सकते क्या? सूची कहती है आपको ड्राइविंग करते वक्त इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए। लांछन कहता है हाँ सूची ठीक कह रही है। डेनियल अपने बैग में से स्नैक्स का एक पैकेट निकालता है और वो देखने के बाद सब लोग उसे लेने के लिए लड़ने लगते हैं सिवाय विंग के। विंग कहता है अगर ऐसे ही लड़ते रहे तो मैं सबको कार से नीचे उतार दूंगा। ये सुनने के बाद सभी शांत हो जाते हैं और एक दूसरे से शेयर करके खाने लगते हैं। लांछन जो विंग के पास वाली सीट पर बैठा हुआ था वो विंग को खिलाता है। ये देखकर बाकी के लोग अनोइड फेस दिखाते हैं उन दोनों को टीज करने के लिए। आखिर ऐसा करते करते वो मंजिल के काफ़ी करीब पहुंच गए थे। पहाड़ों की वजह से वो कार को अपने साथ ऊपर नहीं ले जा सकते थे, तो वो सब चलते चलते वहां जाने का फैसला करते हैं। उन्होंने एक पहाड़ी पार कर ली थी, लेकिन वो जिस फ्लावर को ढूंढ रहे थे वो फ्लावर काफ़ी दूर था। उन्हें अभी भी 2-3 पहाड़ पार करने बाकी थे। वो दूसरी पहाड़ी के ऊपर पहुंचने के बाद वो रात वहीं गुजारने का सोचते हैं
उन्होंने 3 टेंट लगाए हुए थे। वैसे तो उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन उन्होंने कुछ फल बचा के रखे थे। तो उन्होंने टेंट के बाहर बैठ के खाने का फैसला किया था। वो सब बाहर की तरफ आग जलाते हैं और फलों को खाते हैं। लांचन कहता है, ये क्या खाना पड़ रहा है? लांचन कहता है, तुम लोगों ने खाना क्यों नहीं लिया? विंग कहता है, हमारे पास जो था वो रास्ते में ही हमने ख़त्म कर दिया। अब शायद हमें इसी से ही रात गुजारनी पड़ेगी। चुनवा कहते हैं, तुम दोनों काफ़ी ज़्यादा कंप्लेन करते रहते हो। डेनियल चुनवा की तरफ इशारे करते हुए कहता है, जी तुम क्या कह रही हो? सूची कहती है, मुझे माफ़ करना, मुझे थोड़ा और खाना लाने की ज़रूरत थी, और वैसे भी हम अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकते, वरना हम लोग कब के वहाँ पहुँच जाते। चुनवा कहती है, क्या ये सच है? सभी शौकीन फेस के साथ चुनवा की तरफ देखते हैं। सब लोग सूची से पूछते हैं, तुम क्यों शौक हो? सूची कहती है, वो माफ़ करना, मैं बताना भूल गई थी, और वैसे भी तुम दोनों को तो अब तक पता चले जाना चाहिए था ना। चुनवा कहते, तभी मैं सोचूं तुम लोग मुझे इतनी देर से चलाए क्यों जा रहे हो? तुम ऐसी जगह क्यों नहीं ढूंढती जहाँ पर हम कम से कम एक बार अपनी पावर्स का इस्तेमाल कर सके? सूची कहती है, वैसे ये शायद आखिरी जगह है। लांचन कहता है, और तुम्हें ऐसी जगह चुननी चाहिए जहाँ वक्त जल्दी ना गुजरता हो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पहुँचते पहुँचते मैं बूढ़ा हो जाऊँगा। सब लोग लांचन की बात सुनकर हंसने लगते हैं। विंग कहता है, हाँ वक्त तो जल्दी गुजर रहा है, लेकिन तुम सब सूची को दोष मत दो, उसने अपनी मर्जी से ये जगह नहीं चुनी है। लांचन कहता है, तुम्हारे सिफू की वजह से हमें क्या क्या करना पड़ता है, मुझे तो लगता है वो पागल हो गए हैं। चुनवा कहती है, हमें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए जिससे हमें बाद में पछताना पड़े। सूची सबको शांत कराते हुए कहती है, मेरी बात सुनो, पहले तो मास्टर सिफू पागल नहीं, और दूसरी बात ये कि वो ये काम खुद नहीं कर सकते, क्योंकि वो काफ़ी सालों से इंडिया में ही रह रहे हैं, और वो चाइना नहीं आ सकते, क्योंकि चुनवा कहती है, क्योंकि जब वो अपने पार्टनर के साथ पास्ट से इस दौर में आए थे तो वो दोनों बिछड़ गए थे, और अब उन्हें वापस जाने के लिए उस चीज़ की ज़रूरत है जिसे हम लोग ढूंढ रहे हैं, और हमारे पास ज़्यादा वक्त भी नहीं बचा है, क्योंकि सूची को दिए हुए टाइम पर अगर वो चीज़ सिफू को नहीं दे पाई तो उन्हें पूरी ज़िंदगी अपने पार्टनर से अलग रहना पड़ेगा। विंग कहता है, लेकिन उनका पार्टनर भी तो उनसे मिल ही सकता है ना। डेनियल कहता है, ऐसा नहीं है कि ये बात सिर्फ मास्टर सिफू वाली लागू होती है, बल्कि ये बात मास्टर में मेरा मतलब है कि ये बात उनके पार्टनर पर भी लागू होती है, इसलिए और वो एक दूसरे से बात भी नहीं कर सकते। आप तो समझ ही सकते हैं कि अपने पार्टनर से पूरी ज़िंदगी अलग रहना कितना मुश्किल है, जबकि हम उन्हें सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। विंग और लांचन थोड़ी देर के लिए एक दूसरे की तरफ देखते हैं। उसके बाद विंग कहता है, हम तुम लोगों की मदद ज़रूर करेंगे। मैं नहीं चाहता कि वो अपने पार्टनर से पूरी ज़िंदगी अलग रहे। लांचन कहता है, मैं भी विगो की बात से पूरी तरह सहमत हूँ। सूची कहती है, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, अब तो एडवेंचर में और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। काफ़ी रात हो गई थी तो वो सभी अपने अपने टेंट में जाकर सो जाते हैं। सूची चुनवा से कहती है, तुम्हारा शुक्रिया, अगर तुम सब लोग नहीं होते तो शायद मैं कभी अपना वादा पूरा ही नहीं कर पाती। चुनवा कहती है, मुझे भी बहुत खुशी हुई कि मुझे तुम जैसी अच्छी दोस्त मिली। विंग और लांचन भी एक टेंट में सोए हुए थे। सब लोग आराम से सो गए थे। उतने में विंग की आँख खुलती है। लांचन दूसरी तरफ मुँह करके सोया हुआ था।
विंग उसको देखकर स्माइल करते हुए कहता है, मुझे भी मेरा लाइफ पार्टनर मिल गया और मैं उससे कभी भी दूर नहीं रहना चाहता। तो गाइस नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि आगे क्या होगा। बाय बाय।